बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत सा एप्लिक कटवर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये डिज़ाइन ट्राउज़र का कैसा लगा। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हार्ड एक कार्ड लिया था, इसके ऊपर मैंने एक त्रिकोण ड्रॉ करने के बाद उसे मैंने कटिंग कर ली है। अब आप कोई भी राउंड वाली चीज़ ले सकते हैं, कोई भी आप लीड ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। 2.5 इंच के मार्जिन से लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप राउंड वाली चीज़ लें। इसके बाद मैंने कैनवस पेपर लिए। अब जितना ट्राउज़र का पंच है उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने इसकी विड्थ रखी इस कैनवस पेपर की, लेकिन जो लेंथ है वो 4 इंच रखी। इसके बाद 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। एक किनारे वाली साइड पे कैनवस पेपर के, एक साइड पे किनारे वाली साइड पे मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर मैं एक लाइन ड्रा करूँगी। कंप्लीट इसी तरह से लाइन ड्रा करने के बाद अब मैं ये पैटर्न लूँगी और इस पैटर्न को मैं इस तरह से रखूँगी, ठीक है। जो नोक वाली इसकी साइड है वो बाहर वाली साइड पे रखूँगी। इस तरह से रखते हुए इसे मैं ड्रा कर लूँगी। अब इन कोन को ड्रा करने के बाद अब मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा करूँगी, ठीक है। इस तरह से हाफ सर्कल ड्रा करूँगी और इसके बाद दोबारा से मैं ये इस पैटर्न को रखूँगी, त्रिकोण वाले पैटर्न को। और इसी तरह से दो त्रिकोण ड्रा करने के बाद मैं राउंड में ड्रा करूँगी और इसी तरह से कंप्लीट इसी साइड पे इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। तो ये मैंने इस साइड पे इसे ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद दोबारा से मैं 1 इंच के मार्जिन से इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से मार्किंग करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर मैं अगेन लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से रखूँगी स्केल को और मैं लाइन ड्रा करूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद दोबारा से अब मैं त्रिकोण के रखूँगी, लेकिन जो पहले वाली मैंने त्रिकोण ड्रा की इसी त्रिकोण के बिल्कुल बराबर में रखना है, ठीक है। बिल्कुल बराबर रखते हुए इसे ड्रा करूँगी मैं इन दोनों त्रिकोण को, ठीक है। इनका पहले सेंटर करूँगी, इसके बाद मैं इन्हें ड्रा करूँगी। इसके बाद दोबारा से मैं इन त्रिकोण के साथ ही मैं, ठीक है, इसी तरह से रिंग ड्रा करूँगी। तो इस तरह से मैं इस साइड पर रिंग भी ड्रा करूँगी, इस साइड पे इसी तरह से मैं कट वर्क को ड्रा करूँगी। तो इस तरह से मैं ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद सेम इसी तरह से हम और कट वर्क दूसरे ट्राउज़र के पांचे के लिए भी इस कट वर्क को ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिए। तो मैंने इसे 4 इंच का कैनवस पेपर लिया था। अगर आप ट्राउज़र का पहले एक पाइचा रेडी करना चाहते हैं तो आज जो कैनवस पेपर की लेंथ है वो 3 इंच लीजिएगा, 3 इंच लीजिएगा और जो वेट है वो ट्राउज़र के पांचे के अकॉर्डिंग टू आप रखेंगे। तो इस तरह से ड्रा करने के बाद इन्हें मैं कटिंग करूँगी और जो आउटलाइन है आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से इस कट वर्क को मैं कटिंग करूँगी। कंप्लीट अब इसी तरह से मैंने कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब जो ऊपर वाले 2 कट वर्क है इन्हें मैं, ठीक है, यूटिलाइज़ करूँगी ट्राउज़र के पाइचे के लिए जो मैंने आपको डिज़ाइन बनाया। तो एक कट वर्क को नीचे वाले कट वर्क को मैंने पेस्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे दोनों साइड से। तो इसके बाद थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ बाकी फैब्रिक को मैं सेम इसी तरह से कटिंग करूँगी। जितना भी कट वर्क है इन सभी कट वर्क से फैब्रिक जो है उसी शेप में मैंने कटिंग करी है। थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद अब ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, तो आप यूएचओ भी ले सकते हैं। मेरे पास ग्लू स्टिक है। ग्लू स्टिक को मैं जो मैंने बाहर वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ा है इसे मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी और इसी तरह से इसी स्टाइल के साथ मैं इसी शेप में इस फैब्रिक को, ठीक है, पेस्ट करती जाऊंगी इस कट वर्क के ऊपर। अब कंप्लीट इसी तरह से इस फैब्रिक को मैं पेस्ट करती जाऊंगी। जितना भी फैब्रिक मैंने छोड़ा बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। मैंने ग्लू स्टिक लिया। आप यूएचओ के साथ भी इस फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिए, ठीक है। सारे फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद अब ये इसकी सीधी साइड है। तो अब सीधी इसके बाद मैंने ये फैब्रिक ली। मेरे पास आर्गेन्जा फैब्रिक है। आर्गेन्जा फैब्रिक जो वेट है वो मैंने ज़्यादा रखी है और जो इस तरह से लेंथ है वो 5.5 इंच है। अब जो मैंने कट वर्क रेडी किया इसे मैं इस तरह से रखूँगी,
ठीक है, जो फैब्रिक वाली साइड है उसे मैं इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के किनारे वाली साइड पे रखूँगी। बिल्कुल बराबर रखने के बाद इस कटवर्क की आउटलाइन के साथ-साथ इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। कंप्लीट इसी तरह से अब इस साइड से जो कटवर्क है उसे मैं स्टिच कर लूँगी। करने के बाद अब ये मैंने स्टिच कर ली। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी, लेकिन जो स्टिचिंग है उसे कटिंग नहीं करना, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करना है। कंप्लीट इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब जो इनके सेंटर में मैं कट्स भी लगा लूँगी, ताकि जब मैं इसे सीधी साइड पे पलटूँ तो आसानी से ये टर्न हो जाए। तो अब मैं सीधी साइड पे इस तरह से इसे टर्न करूँगी और जो इनकी नोकें उन्हें मैं कोई भी नोक वाली चीज़ के साथ सीधा कर लूँगी। तो पानी से स्प्रे करने के बाद इस तरह से मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया इस कट वर्क को। और अब जो इस कट वर्क की आउटलाइन है, ठीक है, इस साइड पे जो सीधी मैंने ऑर्गेन्जा वाली साइड पे कट वर्क को टर्न किया है, इसी कट वर्क की आउटलाइन के साथ साथ बल्कि इसके ऊपर ऊपर हम स्टिच करेंगे। साथ साथ नहीं करना है, इसके ऊपर ऊपर स्टिच करना है कट वर्क के ऊपर। तो इस साइड से मैंने इस कट वर्क को स्टिच कर लिया कंप्लीट। अब जो ऊपर वाला जो कट वर्क था, इसे मैं ट्राउज़र के पांचे की बैक साइड पे इसी तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। बॉटम वाली साइड पे थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे रखते हुए प्रेस की मदद से मैंने पेस्ट कर लिया। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी, थोड़ा सा फैब्रिक साथ साथ छोड़ती जाऊँगी। और फिर इनके कॉर्नर तक मैंने थोड़ी सी डीप कट्स भी लगा लूँगी, ताकि जब मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँ तो आसानी से टर्न हो जाए। अब ये मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी और जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे, इस पे मैंने ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। अब फिर सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह से सारे फैब्रिक को, जो कटवर्क का फैब्रिक है इसे मैं इसी तरह से पेस्ट करूँगी। इस तरह से इस फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है। एक साइड पे मैंने कट वर्क को पेस्ट किया है, दूसरी साइड पे इस तरह से मैंने इस कट वर्क को रखूँगी और यूएचयू लूँगी और इसे मैं पेस्ट करूँगी। ठीक है, जितना अब ये कट वर्क का कैनवस पेपर है, ठीक है, इस सारे कैनवस पेपर को मैं इसमें हाइड कर दूँगी, छुपा दूँगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर, ताकि आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब ना हो। तो इसी तरह से अब सारे कट वर्क को मैं इसके ऊपर पेस्ट करती जाऊँगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने ज़्यादा रखा था, ताकि ये जो कट वर्क है ऊपर वाला वो अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए, कैनवस पेपर है वो, ठीक है, छुप जाए इसके साथ। तो इस तरह से फिर पेस्ट करने के बाद इसे भी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी इस कट वर्क को। तो दूसरा जो ट्राउज़र का पैंच है उसे भी इसी तरह से मैं रेडी करूँगी। अब ये मेरे पास पेपर है, मैंने पेपर लिया है। इसकी जो विड्थ है पेपर की, लेंथ और विड्थ वो बिल्कुल सेम मैंने रखी है। ठीक है, इसके बाद अब इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, कॉर्नर मिलाते हुए मैंने इन्हें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फिर अगेन मैं इसे इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी। इनके जो कॉर्नर है उन्हें बराबर रखना है, फिर ये सही से कटिंग होगा डिज़ाइन जो मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो इस तरह से मैं इसे जो बाहर वाली साइड पे, जो ओपन साइड वो बाहर वाली साइड पे रखा है मैंने। ठीक है, पेपर की जो बाहर वाली साइड है वो ओपन साइड है और जो बंद साइड है, ठीक है, इस साइड से मैं ड्रा करना शुरू करूँगी। अब मैं इस तरह से आपको ये ड्रा करना बताऊँगी, ताकि आप आसानी से बना सकें। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी ये डिज़ाइन आसानी से एप्लिक कट वर्क बना सकें। आजकल काफ़ी ट्रेंड में एप्लिक कट वर्क, तो इसलिए मैं आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है आप दामन पर भी बना सकते हैं, स्लीव पर भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने ये डिज़ाइन जो बनाया वो ट्राउज़र के ऊपर बनाया है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ड्रा कर ली है और इसके ऊपर भी इसी तरह से मैं एक पट्टी ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब आप डिज़ाइन बनाएं तो सामने रखकर आप इसे ड्रा कर सकते हैं। तो ड्रा करने के बाद जो इनके सेंटर में जो एक्स्ट्रा पेपर है, ठीक है, इसे मैं कटिंग कर दूंगी। इस साइड से भी कटिंग करूंगी और इस साइड से भी इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये जो मैं डिज़ाइन आपको बता रही हूँ ये आप किसी भी,
ठीक है, फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से एक ही टाइम में बहुत ही खूबसूरत सा जो कट वर्क है वो मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ बहुत ही जल्दी आप ये बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग करने के बाद कैनवस पेपर लिए, इसके ऊपर मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अगर मैं कैनवस पेपर के ऊपर डायरेक्ट इसे कटिंग करती तो कैनवस पेपर फोल्ड करने के बाद काफ़ी मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए पहले मैंने पेपर के ऊपर एक स्केच रेडी किया और कटिंग की। इसके बाद मैं आपको ऑर्गेन्जा कैनवस पेपर के ऊपर मैंने इसके ऊपर रखते हुए इसे इस तरह से ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है इनके सेंटर में उसे मैं आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट जो कैनवस पेपर इसे आउटलाइन के साथ साथ मैं कटिंग करूँगी, इसी शेप में कटिंग करूँगी जिस तरह से मैंने इन्हें ड्रा की है। तो इस साइड से कटिंग करने के बाद अब जो बाकी हैं, ठीक है, जो बाकी डिज़ाइन रेडी की इनके आउटलाइन के साथ से इसी तरह से कैनवस पेपर जो है उसे मैं रिमूव करती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने रिमूव कर लिया। अब ये कैनवस पेपर का जो एक्स्ट्रा इसके सेंटर में कैनवस पेपर से मैं रिमूव कर लिया। अब इसे मैं ट्राउज़र की बैक साइड पर जो कट वर्क रेडी किया इसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से प्रेस की मदद से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब जो इनके सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे मैं कटिंग करूँगी। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी, बाकी फैब्रिक को भी इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में छोटे-छोटे से कट्स भी लगाने हैं ताकि जब फैब्रिक को पेस्ट करूँ तो आसानी से ये पेस्ट हो जाए इसी शेप में। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद ग्लू ग्लू स्टिक लूँगी और फिर मैं फैब्रिक के ऊपर लगाऊँगी और इस फैब्रिक को इसी शेप में मैं इस कट वर्क के ऊपर कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट करती जाऊँगी। कंप्लीट इसी तरह से मैं पेस्ट करूँगी। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को पेस्ट के बाकियों को भी इसी तरह से सेंटर से फैब्रिक रिमूव करूँगी और इसी तरह से इन्हें भी इसी शेप में मैं पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को इसके ऊपर पेस्ट कर ली है। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इसकी बैक साइड पे इस तरह से रखूँगी, ग्लो स्टिक ले लूँगी और ग्लो स्टिक के साथ में इसे पेस्ट करूँगी ताकि जब मैं इसे स्टिच करूँ तो आसानी से स्टिच हो जाए, इसलिए मैं ग्लो स्टिक लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी ग्लो स्टिक लगानी है। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से ग्लो स्टिक लगाने के बाद अब ये इसकी सीधी साइड है। तो अब मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। जो आउटलाइन है इस एप्लिक कट वर्क की, इसी आउटलाइन के ऊपर कंप्लीट इसी तरह से स्टिच करना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये एप्लिक कट वर्क। तो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। ट्राउज़र का जो पाइच है वो रेडी हो चुके हैं। आप ये बहुत ही खूबसूरत है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।